गई सामने और कहा, अहम भ्राता धुंधकारी, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। अरे धुंधकारी, तुम राम राम राम, तुम्हारी मृत्यु का समाचार तो मैंने तीर्थ यात्रा में सुन लिया था। वैश्याओं ने तुम्हारी अकाल मृत्यु कर दी, वैश्याओं ने तुम्हें मार दिया, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन अभी भी तुम प्रेत बने पड़े हो, जबकि मैंने तो तुम्हारे नाम से जाकर के गया में श्राद्ध भी कर दिया। धुंधकारी ने कहा, मेरे जैसे महाप्रेत की मुक्ति ऐसे नहीं हो सकती। आप एक नहीं 50 नहीं 100 बार भी गया में जाकर के श्राद्ध मेरे नाम से कर दीजिए तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ब्राह्मण के घर में रह के ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं किए, मैंने एक राक्षस जैसे कर्म किए हैं और ऐसे मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। आप तो ज्ञानी हैं, कोई तो मेरी मुक्ति का उपाय देखिए। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, लेकिन आज तो विश्राम करने दो, कल मैं उपाय ढूंढ लूंगा। गोकर्ण जी विश्राम करने लगे। कल सुबह महाराज सूर्य निकलने के बाद सूर्य को जल अर्पण किया श्री गोकर्ण जी ने और प्रार्थना की, हे भुवन भास्कर सूर्य, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज भी कुछ नहीं मांगूंगा, केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक महाप्रेत की मुक्ति आखिर कैसे हो। तो भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश किया, भुवन भास्कर सूर्य ने आज आदेश किया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह अहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो, प्रेत धुंधकारी के लिए तुम श्रीमद् भागवत जी की कथा करो, प्रेत धुंधकारी की अवश्य मुक्ति होगी। ठीक है, श्री राधे कुलीबा के हरिलाल की जय हो। एक बार जितने भक्त यहाँ विराजमान हैं सभी से अनुरोध विनती निवेदन, दोनों हाथों को उठाते हुए एक सुंदर सा जयकारा लगाएं। बोलिए शीतला मैया की जय हो, राधा वल्लभ सरकार की, सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए श्री राधे, आप हमारे बाल व्यास सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। एक बार सभी भक्त सुखदेव जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री राधे, जय श्री राधे। देखिए सुखदेव जी के मुखार बिंद से आप सुन रहे हैं, आज धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि कल आपने सुना था कि कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है, कोई न काऊ को सुख दुख कर दाता और निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। रोहित पंडित जी थोड़ा माइक पे आप बैठ जाओ। कर्म जैसे तू करेगा भोग वैसे पाएगा। कर्म जैसे तू करेगा भोग वैसे पाएगा। अरे कर्म से आबाद होगा, कर्म से मिट जाएगा। जय हो। क्योंकि कर्म ही अंतिम समय पर काम तेरे आएगा, इसलिए कर्म कर सत्कर्म बंदे नहीं अंत में पछताएगा। हम किसी देवता की कितनी भी पूजा करें
जब तक हमारे कर्म ठीक नहीं है कोई देवी देवता हमारा भला नहीं कर सकता। कर्म जैसे तू करेगा भोग वैसे पाएगा, कर्म से आबाद होगा कर्म से मिट जाएगा, कर्म ही अंतिम समय पर काम तेरे आएगा, इसलिए कर्म कर सत्कर्म बंदे नहीं अंत में पछताएगा। बहुत प्यारा सा भजन सुने देखिए, और इस भजन को सुनना ही नहीं अपने हृदय में धारण करना है। पूरी कथा कोई नहीं धारण कर सकता हृदय में। कथा का यदि एक श्लोक, यदि कथा का एक भी भजन आपने सुनकर अपने जीवन में उतार लिया तो इतने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। एक बहुत प्यारा सा भजन सभी वक्त सुने। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। क्योंकि मैंने अभी बताया कर्म जैसे तू करेगा भोग वैसे पाएगा। यदि हम पर कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। तो पहली बात अंडरलाइन करें, जिंदगी में भूल करना पाप कर। दूसरी बात, 2 घड़ी 8 घंटे नहीं 6 घंटे नहीं तो कोशिश करो कम से कम, हाँ 2 घड़ी परमात्मा का जाप कर, 2 घड़ी परमात्मा का जाप करो, 2 घड़ी परमात्मा का जाप कर। ये बात सही लग रही है, अच्छी लग रही है तो दोनों हाथों को उठाइए और तालियां बजाते हुए मेरे साथ साथ गाइए। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। 2 घड़ी परमात्मा का जाप कर, 2 घड़ी परमात्मा का जाप कर। पहली बात, कोशिश करो हमसे कोई पाप ना हो, कोई गलती ना हो, जिंदगी में भूल करना, और ज्यादा नहीं तो 2 घड़ी परमात्मा का जाप कर। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाइए और ताली बजाते हुए। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। अब आगे की बात सुनिए। जय हो। भूल से भी भूल हो जाए अगर, भूल से भी भूल हो जाए अगर, भूल से भी भूल हो जाए अगर। कहने का भाव, पहले तो कोशिश करो कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो, लेकिन फिर भी मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हो जाती है। जब गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? भूल से भी भूल हो जाए अगर तो क्या करना चाहिए? क्या? बैठ कर एकांत पश्चाताप कर। पश्चाताप करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए बैठ कर एकांत पश्चाताप कर, बैठ कर एकांत पश्चाताप कर। 2 घड़ी परमात्मा का जाप कर, 2 घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। अब आगे की बात सुने। जिंदगी में भूल करना पाप कर, और ज्यादा नहीं तो 2 घड़ी परमात्मा का जाप कर। भूल से भी भूल हो जाए अगर तो बैठ कर एकांत पश्चाताप कर। अब आगे की बात सुनिएगा।
भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती रोजना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती रोजना। कहने का भाव यानी पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो हाँ, पर सब कुछ नहीं खरीद सकते। क्या क्या नहीं खरीद सकते? भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना। अब यदि ये लाइन अच्छी लगे तो पूरा पंडाल तालियों से गुजरना चाहिए। ये लाइन अच्छी लगे, सही लगे, पहले लाइन सुनो। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, भक्ति करनी भक्ति करनी भक्ति करनी है तो अपने आप कर। समझ गए ना? चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप लाखपति हो, तुम सोचो कि भक्ति पैसे से मिल जाए, नहीं मिलेगी। ये तो करनी पड़ेगी भैया। यदि बात सही लगी हो तो दोनों हाथों को उठाइए तो तालियों के साथ। भक्ति करनी है तो अपने आप कर, भक्ति करनी है तो अपने आप कर, भक्ति करनी है तो अपने आप कर। दो घड़ी परमात्मा का जाप करो, तो घड़ी परमात्मा का जाप कर। ऐसे जाप नहीं होगा। दोनों हाथों को उठाइए, हाँ दोनों हाथों को उठाइए, तालियां बजाते हुए मेरे साथ गाइए। जिंदगी में भूल करना पाप कर, ओ जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना अब एक बार बिना संगीत के मेरे साथ साथ सभी गाइए। जिंदगी में भूल करना, ऐसे नहीं सभी गाइए। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हो दो घड़ी परमात्मा का, हो दो घड़ी जिंदगी में भूल करना, बैठ करे कांत पश्चात, भक्ति करनी है तो अपने जिंदगी में भूल करना पाप कर। परिवार के बिहारी लाल के जय हो। भजन में आनंद आया हो तो एक बार सुखदेव जी के लिए जोरदार हाँ तालियां बजाकर अभिनंदन। बोली बालकृष्ण लाल की जय हो। आज सूर्य के आदेश पर सभी गांव वासियों ने सुंदर पंडाल सजाया, सुंदर वेदियां सजाई, भागवत जी को विराजमान किया, तुलसी मैया को विराजमान किया और गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर विराजमान हुए और एक आसन बिछा दिया बगल में और प्रार्थना कर ली कि हे भैया धुंधकारी जहाँ भी हो आसन पर आकर के बैठ जाओ, ये भागवत कथा आपकी मुक्ति के लिए ही हो रही है। और धुंधकारी आया, आसन पर बैठने लगा। अब देखो भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है। प्रेत का केवल मुंह होता है, वो भी सुई की नोक के बराबर, सुई की नोक के बराबर उसका मुंह होता है प्रेत का, और बाकी उसका शरीर नहीं होता। भूत होती है, प्रेत होती है हवा। अब बेचारा धुंधकारी बैठे आसन पे, हवा आए, हवा को ही उड़ा के ले जाए। तो आत्मदेव श्री गोकर्ण जी ने
राजा है, उसी पांडाल के बगल में एक बांस का बगीचा है। बांस के बगीचे में एक सप्त ग्रंथि यानी कि 7 ग्रंथि वाला बांस रखा हुआ था। उस बांस में आकर के वो धुंधकारी बैठ गया। अब देखो, बांस तो अंदर से भले ही खोखला होता है, लेकिन अंदर हवा नहीं जाती। जाती है क्या? नहीं जाती। तो धुंधकारी बांस के अंदर बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनी, पहली ग्रंथि बांस की फट गई, तो दूसरी में आकर के बैठ गया। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरी में आकर बैठ गया। तीसरे दिन की कथा सुनी, तीसरी ग्रंथि फट गई, चौथी में आकर के बैठ गया। चौथे दिन की कथा सुनी, चौथी ग्रंथि फट गई। पांचवी में आकर बैठ गया। पांचवें दिन की कथा सुनी, पांचवी ग्रंथि भी फट गई। छठवें में आकर बैठ गया। छठवें दिन की कथा सुनी, छठवीं ग्रंथि फट गई। सातवीं में आकर के बैठ गया और सातवें दिन की कथा सुनी, सातवीं ग्रंथि भी फट गई। सातवीं ग्रंथि फट गई। धुंधकारी को भागवत मैया की कृपा से, गोविंद की कृपा से देवताओं के समान सुंदर शरीर मिला। जो हो, ताली तो बजा दो। कहने का भाव, धुंधकारी की कथा आपने सुखदेव जी के मुखारबिंद से सुनी। ये कथा के अंदर इतनी पावर है कि जो जीवित हैं उनका तो कल्याण करती ही है, लेकिन जो पाप करते करते मृत्यु हो जाए और यदि वो प्रेत योनि में भी चले जाएं और उनका आवाहन करके उन्हें स्थान देकर उनके नाम से यदि भागवत कथा कराई जाती है तो उन प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है, वो भी मुक्त हो जाते हैं। इतनी पावन ये भागवत कथा है। इसीलिए कहते हैं हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी यज्ञ यही होती है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। हम भाग्यशाली ही नहीं, परम सौभाग्यशाली श्रोता हैं कि इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। और गोता लगाने वाले भी बाल रूप भगवान का रूप साक्षात सुखदेव जी महाराज वृंदावन से चलकर आज यहाँ पर आए हैं। एक बार फिर से अपनी कॉलोनी के लिए, पूरे रतन विहार के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, ये कथा किसी की व्यक्तिगत नहीं है, किसी का पर्सनल अनुष्ठान नहीं है। आपके